हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा सीटेट का टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि 130 प्लस होती है। यह खेल, नृत्य, कला आदि में और बच्चों से आगे होते हैं। यह दुनिया के 1% समझदारों में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विद्वानों ने निम्न परिभाषाएं दी हैं। स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक उन 1% विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो बाकी बालकों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रगतिशील बालक वे बालक हैं जो 130 बुद्धि लाब्धि रखते हैं। क्रो एवं क्रो ने दो परिभाषाएं दी हैं प्रतिभाशाली बालक की। दूसरी परिभाषा है, पाठ्यक्रम के अलावा वे कला, संगीत, अभिनय आदि में असाधारण प्रदर्शन करते हैं। असाधारण का मतलब है बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी वे कला, संगीत, अभिनय, नाटक आदि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये पूरी दुनिया में मात्र 1% होते हैं। प्रतिभाशाली पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में 1% लोग जो हो प्रतिभाशाली होते हैं। होबिग हर्स्ट के अनुसार प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहेंगे जो निरंतर किसी क्षेत्र में कुशलता का परिचय देते हैं। निरंतर मतलब लगातार, किसी भी क्षेत्र में वे लगातार कुशलता का परिचय देते हैं या किसी भी क्षेत्र में वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम वही हो सकता है जो उनकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करे। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि 140 प्लस तथा एक अन्य विशेषता अमूर्त चिंतन की विशाल योग्यता होती है। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि, ये विशेष अलग अलग विद्वानों ने प्रतिभाशाली बालक की अलग अलग बुद्धि लाब्धि बताई है। बुद्धि लाब्धि मतलब आईक्यू लेवल। आईक्यू टर्मन के अनुसार 140 से आगे यानी 140 प्लस, इससे आगे 140 से जो है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि शुरू हो जाती है। या जिन बच्चों की 140 बुद्धि लाब्धि होती है या उससे ऊपर बुद्धि लाब्धि होती है वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। पॉल विटी के अनुसार 120 से आगे की बुद्धि लाब्धि प्रतिभाशाली बालक में होती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार 130 से आगे की बुद्धि लाब्धि प्रतिभाशाली बालक में होती है। मिल के अनुसार 170 से 200 तक बुद्धि लाब्धि जो होती है वो प्रतिभाशाली बालक में होती है। इन्होंने जो है प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल सबसे हाई बताया है, 170 से 200 तक। प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की विधियां। मेकर एवं पॉल टेरेंस ने प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए बुद्धि लाब्धि को ही एकमात्र आधार न मानकर उन्हें पहचानने के 7 अन्य तरीके बताए हैं। पॉल टेरेंस ने कहा है कि बुद्धि लाब्धि ही एकमात्र ऐसा आधार नहीं है कि बुद्धि लाब्धि से ही प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान हो सकती है। इसके अलावा 7 अन्य तरीके भी हैं। इसमें पहला है बुद्धि प्राप्तांक, सृजनात्मक प्राप्तांक, उपलब्धि प्राप्तांक, शिक्षक का निर्णय, साथियों का निर्णय, माता पिता का निर्णय और स्वयं का निर्णय। ये 7 तरीके हैं जो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करा सकते हैं। इन विधियों के अलावा प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की अन्य विधियां भी हैं, जैसे छात्र निर्णय विधि, शिक्षक निर्णय विधि, परीक्षण विधि, बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, विद्यालय उपलब्धि आकलन। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालकों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, विशाल शब्दकोश, विशाल शब्दकोश,
अनुकूलन की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता, अमूर्त चिंतन, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण की अद्भुत क्षमता, उच्च विद्यालय उपलब्धि, उच्च विद्यालय की उपलब्धि, सीटेट में कई बार जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं पूछी गई हैं, उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्वतः कार्य करने के लिए आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरित, स्वतः कार्य करने के लिए आंतरिक प्रेरणा, उच्च बुद्धि लाभि, सामान्य ज्ञान में रुचि, उच्च तर्क शक्ति, खतरा उठाने की प्रवृत्ति, या आदत, कठिन कार्यों में रुचि, सकारात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, संवेगों पर नियंत्रण, खोजी, अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सीखने को तत्पर, चुनौती ना मिलने पर ऊब जाते हैं, चुनौती ना मिलने पर ये ऊब जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषताएं हैं? विशाल शब्दकोश, उनका शब्दकोश जो होता है वो विशाल होता है, उसमें एक शब्द के लिए ही कई शब्द उनके शब्दकोश के अंतर होते हैं। ठीक है, अनुकूलन, वे कहीं पर भी किसी के भी साथ जो है आपस में घुल मिल जाते हैं, उनमें समायोजन की और अनुकूलन की बहुत अच्छी पकड़ होती है। अमूर्त चिंतन, ये इन बच्चों में कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ये बच्चे कल्पनाशील होते हैं या कह सकते हैं, ये अमूर्त चिंतन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमूर्त होता है जो दिखाई ना दे, उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में तर्क करना, उसके बारे में सोचना, उस समस्या का हल या समस्या समाधान करना, उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह कहीं पर लगा देना, या एक जगह का सीखा हुआ कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेना, इसको बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। ये इनमें बहुत अच्छी इसकी क्षमता होती है। अगला है उच्च विद्यालय की उपलब्धि,
स्वतः कार्य करने के लिए आंतरिक प्रेरणा, ये खुद से ही अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है ना। इन्हें बाहर से अभिप्रेरित या किसी के द्वारा अभिप्रेरित करने की कोई खास जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही इतने अभिप्रेरित होते हैं कि किसी भी काम को ये करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। उच्च बुद्धि लाब्धि, इनकी बुद्धि लाब्धि जो उच्च होती है और 130 प्लस से शुरू होती है। कुछ विद्वानों ने इनकी प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लाब्धि 120 प्लस से भी बताई है, लेकिन जो मान्य है वो है 130 प्लस से। सामान्य ज्ञान में पाठ्यक्रम के अलावा ये बच्चे जो है सामान्य ज्ञान में रुचि लेते हैं या अन्य विषयों में भी रुचि लेते हैं। उच्च तर्क शक्ति, ये किसी भी कोई भी बात को ऐसी नहीं मान लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा और इन्होंने उस बात को मान लिया ना, ये अपने हिसाब से तर्क वितर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब किसी निश्चय पर पहुंचते हैं। खतरा उठाने की आदत होती है इनमें, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया करना चाह रहे हों, तो कुछ नया जब करता है कोई भी बच्चा, मान लो कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो वे जो डर जाते हैं वे साइकिल नहीं सीख पाते हैं, लेकिन इनमें खतरा उठाने की आदत होती है ना, तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेते हैं। कठिन कार्यों में रुचि, ये सामान्य काम अगर इनको कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कार्य दिया जाए तो ये ऊब जाते हैं, इनको जो है सामान्य बच्चों से ज़्यादा और कठिन कार्य देना चाहिए, ये उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। कठिन कार्यों में रुचि। सकारात्मक सोच, ये किसी भी कार्य के प्रति इनकी सोच जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है, लेकिन इनकी सोच जो होती है वो सकारात्मक सोच होती है, ये किसी भी कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। नेतृत्व कौशल, संवेगों पर नियंत्रण, ये संवेगों पर इनका पूर्ण तरह से नियंत्रण होता है। कह सकते हैं कि अगर कहीं पे कुछ लड़ाई हो गई या दंगा हो गया तो इनको पता है कि मुझे यहाँ हाथ उठाने से या मारने पीटने से नुकसान होगा, तो ये अपने संवेगों पर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आने पर अपने गुस्से को दबा सकते हैं, किसी भी तरह का भाव उत्पन्न होने पर जो है ये अपने भावों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये खोजी होते हैं, अन्वेषण या खोजी, इनमें जो है कुछ ना कुछ खोजने की, नई चीज़ सीखने की, नया कुछ करने की प्रतिभा होती है बच्चों में, हमेशा कुछ नया सीखने को तत्पर रहते हैं। अगर इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य ना मिले, तो ये ऊब जाते हैं, फिर ये समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। मैंने पिछले टॉपिक में समस्यात्मक बालक में बताया था कि प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो जाते हैं। कब होते हैं? अगर उनको चुनौतीपूर्ण कार्य ना मिले तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? देखिए, विशिष्ट विद्यालयों में। विशिष्ट विद्यालयों में वे कौन से होते हैं? जैसे नवोदय विद्यालय, इनमें इनकी शिक्षा होनी चाहिए। अगर सामान्य विद्यालय में है बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा सामान्य विद्यालय में है, तो उसको जो विशिष्ट कक्षा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। विशिष्ट कक्षा, अन्य विद्यार्थियों से ज़्यादा इनको जटिल समस्या समाधान देना चाहिए। अन्य बालकों की अपेक्षा इन्हें जटिल समस्या समाधान करवाना चाहिए। और पाठ्यक्रम के अलावा इनको जो है खेल कूद, संगीत, कला या मनोरंजन आदि में भी रुचि लेने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें। इन बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार देना चाहिए। छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार देना चाहिए। इससे इनका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभी छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। छोटी कक्षाओं या फिर निचली कक्षाओं, इनसे निचली कक्षाओं को पढ़ाने का मौका दें। इनको कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे इनकी क्षमता का उपयोग गणित, विज्ञान, अनुसंधान आदि तार्किक विषयों में ले सके। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। इनको कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे इनकी क्षमता का उपयोग गणित, विज्ञान, अनुसंधान मतलब खोज करना, व तार्किक विषयों में रुचि लेने के लिए कहना। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो विशिष्ट विद्यालयों में होनी चाहिए, जैसे केवीएस हुए, नवोदय विद्यालय हुए। अगर बच्चा सामान्य विद्यालय में है तो विशिष्ट कक्षा द्वारा उसकी शिक्षा होनी चाहिए। अन्य बालकों की अपेक्षा इन्हें जटिल कार्य देना चाहिए और बच्चों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। और पाठ्यक्रम के अलावा इन बच्चों को खेल कूद, संगीत, कला, मनोरंजन आदि में भी रुचि लेने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिभाशाली बच्चे उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति या पुरस्कार देते रहना चाहिए और प्रतिभाशाली बच्चों को कभी कभी छोटी कक्षाओं या जिस कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उससे निचली कक्षाओं को पढ़ाने का मौका देना चाहिए। और लास्ट का है हमारा, इनको जो है कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे इनकी क्षमता का उपयोग गणित, विज्ञान, अनुसंधान व तार्किक विषयों में ले सकें। ठीक है, हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।